हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुशील जी, स्वागत है आपका, सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, गिरते गिरते 22,500 पर आ गया है और अब सबके चार्ट्स पर लोगों के आम राय बन रही कि अब ये 22,000 21,000 कहीं तक भी जा सकता है, कुछ भी गिर सकता है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या इतने नीचे के लेवल्स और आ सकते हैं जो लोगों को नजर आ रहे हैं? देखिए, एक बड़ा फेमस गाना है जो ब्रिटिश प्रोग्रेसिव रॉक बैंड जेथरो टल ने गाया था। टू ओल्ड टू रॉक एंड रोल, टू यंग टू डाई। टू ओल्ड टू रॉक एंड रोल, टू यंग टू डाई। तो बेयर जो है अब टू ओल्ड हो चुका है। यहां से रॉक एंड रोल करने की बेरिश ट्रेड लेके 4-6 दिन अगर कोई मंदीवाड़ा सा माहौल बना रहे और जिसके 100 रुपये का अनुभव नहीं है सौदा करने का, और कोई भी कारण से पब्लिक स्पेस में उन्हें कमेंट्री करने के मौके मिल जाते हैं, वो माहौल को बिगाड़ देते हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल की तरफ टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये बेसिक स्वभाव है बाजारों का। 26,000 पे नारे लग जाते हैं 27,000 हो जाएगा। तब भी भ्रिकुटियां तन गई थी, भवें उठ गई थी जब हमने कहा 23,000 हो जाएगा, और 22,500 पे 21,000 का 20,000 का गाना गाना शुरू हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात नहीं जी, कसिनो में खेलने गए, वो बोला जी मैं तो बहुत सेफ प्लेयर हूं, मैं जेब में 5,000 रुपए लेके जाऊंगा, मैं क्रेडिट कार्ड भी नहीं ले जाऊंगा, 5,000 पूरे हो जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये स्टॉप लॉस लगा दिया, 5,000 रुपए कसिनो में दे आए बिना किसी विश्लेषण के। पत्तों का सेटअप क्या है, गेम का फ्लो कहां पे है इस वक्त, बाकी प्लेयर्स की मनस्थिति क्या है, कोई भी एनालिसिस नहीं है। तो आप रोज जाके 5,000 रुपए दक्षिणा देते रहो कसिनो को। दूसरी बात, अब भाई कोई भी स्टॉप लॉस लगा दो, कोई भी एक लेवल दे दो, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। इन बातों पर ना पड़े। तीसरी बात, हर रोज कमाएंगे, हर तरह का काम करके हम कमाएंगे, ये दीवा स्वप्न है। हर मोहल्ले में पनवाड़ी बहुत पैसा कमाता है, आप पान बेचने की दुकान खोल पाओगे क्या? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्यापारी की दुकान पे ग्राहक आता है, सामान लेता है, पैसे देता है, तब व्यापार कहलाता है। कोई ग्राहक अगर गलती से बटुआ छोड़ गया वहां पे, तो आप ये बोल दोगे क्या कि मैंने आज पैसे कमाए? तो अगर बैंक निफ्टी हायर बॉटम बनाते बनाते सरक गई और टूट गई नीचे, उसने आके झापड़ मार दिया, और अगर आईटी के स्टॉक्स में लगा कि अब हम बॉटम कर चुके हैं और उन्होंने भी आके कूट दिया वापस, या हीरो मोटो को आपने कूट दिया नीचे वापस आके, तो देखिए टॉप पे भी और बॉटम पे भी, दोनों जगह पे, ये जो जिंदगी में भी और मोहब्बत में भी, ये जो रीबाउंड आता है, जो लास्ट हाई या लास्ट लो आता है, ये न्यू हाई न्यू लो के भी चक्कर में नए नए पैदा हुए चार्टिस्ट फंस जाते हैं। तो लार्जर सेटअप पे चले, और मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा, मेरे स्क्रीन से अगर चार्ट दिखाएं तो मैं जनरल बातों की बजाय थोड़ा चार्ट के सहारे से आपको फटाफट 4-5 कुछ बिंदु बताऊंगा। आप चार्ट ऐसा अगर आ गई चार्ट है, आपकी स्क्रीन पर? आज ही आ गई है, चार्ट आ गई। तो ये देखिए निफ्टी की जो चार्ट है, सॉरी सॉरी ये साइलेंट पे नहीं था, मैंने इसको साइलेंट कर दिया। देखिए निफ्टी की ये चार्ट जो स्क्रीन पर आ गई, हम डेली टाइम फ्रेम पे चले, 5 चरण हो चुके हैं इस फॉल के। परिपक्वता से भी छोड़िए, अब तो मतलब बिल्कुल बेयर बूढ़ा हो गया है। ये देखिए पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण। अगर किसी को लगता है कि बहुत बड़ी मंदी भी है, भाई इंडिया स्टोरी फिनिश, सब कुछ खत्म, तब भी अगर कोई लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट है, तब भी उस बेयर मार्केट में ये 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 उछल के कम सौ तक, या क्या पता 25,000 तक तो ऐसे भी चला जाएगा बिफोर बड़ी मंदी खेले। तो यहां मतलब बिल्कुल जब बेयर के मृत्यु का क्षण आ गया, बेयर थक चुका है, अब वहां पे कौन सी मर्दानगी या कौन सी होशियारी है 21,000 का 20,000 का भाषण दे देना। और दूसरी बात, जो स्मॉल कैप के अंदर पीसीआर से अनुरोध है चार्ट को ना हटाएं, क्योंकि 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 हंसी मजाक और ओपिनियन देना तो कोई भी कर सकता है, पर विश्लेषक जो है उसकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि विश्लेषण दिखाए और उससे अलावा और कोई बात ना करे। तो अगर मैं मार्केट के सेंटीमेंट की बात करूं, स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक है जो 50% गिर जाएंगे, मतलब कुछ भी बोल दो, कोई हिसाब मांगने वाला तो है नहीं, कोई नहीं मांगने वाला हिसाब, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसके जो जी में आए बोल दो, निकल लो। स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डिवाइडेड बाय सेंसेक्स, अगर इसको हमने फ्लाइट टू एडवेंचर का नाम दिया, ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड थी, लास्ट वीक हमने आपको ये दिखाया, यहां से किसी भी टाइम घूमने वाली है। और अगर ये घूम गई, जब तक रिस्क टेकिंग या एडवेंचर बढ़ रहा है बाजार का,
माहौल क्या है, जो जिनके पास काम है वो हल्ला नहीं करते, और जो हल्ला मचाने वाले उनके पास काम नहीं होता है। तो माहौल कौन बनाता है? जिनके पास 100 शेयर का सौदा नहीं है, वो आके ट्विटर पे चिल्ला चिल्ली मचाएंगे, वो इधर उधर बातें करेंगे, उससे माहौल उनसे बनता है। उनके पास सौदा नहीं है, गांभीर्य नहीं है वहां पर। गांभीर्य इस चार्ट में है कि बी ग्रुप के स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स 6 दिन से लार्ज कैप के बनिस्बत आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक रैली देने के बाद आज थोड़ा सा पुशबैक आया है। जब तक ये नीचे नए लो में नहीं जाए, मैं इस बाजार के ऊपर में इस स्टांस को त्यागूंगा नहीं कि जहां जहां एक एक करके बाई सिग्नल आएंगे हम वहां उनमें बाई करेंगे। और देखिए अनिल जी, ये पिछले बार भी जब यहाँ टॉप आया था ना, सेम सेंटीमेंट उस तरफ के प्रिवेल करते हैं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो जिस तरह से भ्रम फैलता है, मैं आपको दिखाऊं कि कहां संभालना पड़ता है। देखिए, ये जो पैनिक बॉटम आया था जिस दिन ये 240 सीट आ गई गवर्नमेंट की, और उसके साथ साथ जो हमने वहां से तेजी शुरू की थी, डॉक्यूमेंटेड आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, पुराने इंटरव्यूज मिल जाएंगे, कि जहां से ये इस तरह से जो एक तरफा चाल आई, यहाँ टेक प्रॉफिट होने के बाद वापस दोबारा लेग लिया, और हम थोड़ा जल्दी शॉर्ट करने के मूड में आ गए कि सिग्नल मिलेगा तो बेचेंगे, करीब करीब यहां से 25,800 से। इंडिविजुअल स्टॉक्स की हम लॉन्ग को काटते रहे यहां से। निफ्टी ने अगले 2-3 दिन तरसाया। क्यों नहीं तरसाएगी? मालकिन है वो बाजार की। आसान है क्या उसके साथ मोहब्बत करना? और जब ये 4 दिन के बंद भाव के, 5 दिन के बंद भाव के नीचे आ गया, हमारा वापस यहाँ शॉर्ट आया, हम यहाँ तक शॉर्ट रहे, ये 1000 पॉइंट की तेजी खाई, यहां से हम तेजी को निकले, वापस यहाँ से शॉर्ट किया, यहां तक की मंदी खाई, यहां से हम तेजी में आए और यहाँ पे आकर हमने छोड़ दिया। और इस पॉइंट पे 23,500 के आसपास ये निर्णय हमने लिया कि सारे काम हमारे बस के नहीं है, पान की दुकान हम नहीं लगा पाएंगे। हर मोहल्ले में कबाड़ी जो होता है ना, सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। गांव में उसकी 5-5 कोठियां बन जाती है, शहरों में लोग भाड़े के घर में रहते रहते और कबाड़ा बेचते रहते हैं। तो कबाड़ी वाला काम हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये हमारा फैसला था, और हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स में वहां तेजी लगाई, और ये निफ्टी के लास्ट 600 पॉइंट कमाने का मौका हमने कमाया है। तो मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कि हम राइट है कि रॉन्ग है, वो हमारे क्लाइंट्स डिसाइड करेंगे। पर ये बाजारों का नेचर है कि आप हर रोज पैसा कमाने की ख्वाहिश रखोगे, हर चाल को पकड़ने की कोशिश करोगे, और हर वक्त आप कॉल पुट लगाओगे, हर वक्त आप लीवरेज लगाओगे, हर वक्त आप लेवल लगाओगे। तो भाई साहब, ये करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का संघर्ष है जिसका नाम है शेयर बाजार। हम्म। किसी एक व्यक्ति पे भी आप फॉर्मूला लगा के उससे रिलेशनशिप नहीं निभा सकते। या हम्म। करोड़ों लोगों के संघर्ष पे आप किसी एक फॉर्मूले के आधार पे जीवन भर कमाना चाहते हो, तो ये बहुत ही बचपने वाली बात है। तो सुशील जी, आप कह रहे हैं कि छोटे मोटे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाने के बजाय ये वक्त ऐसा है जब बड़ा सोचें, बड़े चार्ट्स देखें और निवेश के लिहाज से कुछ लंबा सोचकर पैसा लगाएं, राइट? तो जो करियर की शुरुआत से लेकर जब तक भी मैंने नौकरियां करी, जो भी दिग्गजों के साथ काम करने का अवसर मिला, और उनसे यही सीखा समझा कि जब बाजार का एक नया फेज शुरू होने वाला लगता है, कि लगता है कंप्लीट करेक्शन हो गया, एक नई साइकिल आएगी, यहाँ लीवरेज को अवॉइड करके आपको एक एक सिग्नल जब आएगा स्टॉक पिकिंग करने का काम करना है। क्योंकि ये लीवरेज लेके आप ट्रेडिंग करते रहोगे, वो 22,800 का स्टॉप लॉस लगा के बेच दो, 22,800 के ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस काटते काटते 23,200 हो जाएगा, 23,400 का भाव हो जाएगा अगले दिन सवेरे, वहां आप ले नहीं पाओगे। जहां आप लोगे 23,500 पे, फिर 500 पॉइंट घट जाएंगे। तो पैसे कमाने हैं यहाँ पे, या मतलब हर वक्त होशियारी मारनी, मुझे नहीं मालूम है। तो आदमी को सहम के पीछे हट के काम करना पड़ता है। कबड्डी के भी खेल में अगर आप ताकतवर हो और प्लेयर अंदर आया और आपको दबोच लो, वो खींच के ले जाएगा, टांग बाहर निकाल देगा, आउट हो जाओगे आप। पीछे हटके खेलो, पीछे हटके खेलो, उसको पूरा अंदर पाले में आने दो। तो यहाँ पे जो बाजार दबाए जा रहा है गर्दन, मैं हर रोज ट्रेडिंग करूंगा, हर घंटे ट्रेडिंग करूंगा, मैं तो साष्टांग दंडवत कर लूं, ऐसा कोई भी आदमी बोले उसे कोठी बांधी है, नहीं बन सकती है अनिल जी। ठीक बात। अभी अच्छा। हमारा ये इरादा है, हम हम्म। इसी तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी जिनके पास होगी वो एक्सपर्टीज सिखाएंगे, हम सीख लेंगे। यहाँ पे जब बाजार रिवर्सल देगा, हम्म। हमें इंडिविजुअल एक एक करके कैश के अंदर डिलीवरी के एटीट्यूड से रीजनेबल साइज में इन्वेस्टमेंट का होराइजन लेके ट्रेडिंग ना करके माल उठाना है। जब एक प्रॉपर अप ट्रेंड स्टेबलाइज हो जाएगा तब हम ट्रेडिंग शुरू। ठीक बात है, परफेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर फैक्टर्स बाजार में इस तरह से दिख भी रहे हैं कि बाजार ओवर सोल्ड हो रहा है, बहुत घट गया है, सब कुछ है। अब इट्स मैटर ऑफ टाइम कि कब रिवर्सल होता है। लेकिन एक ही चीज़ जो लोगों को लग रहा है कि एफआईज की सेलिंग रुक नहीं रही, और ज़्यादा पैसा भारत के बजाय चीन के बाज़ारों में जा रहा है, और वहाँ के बाज़ार बुल मार्केट में है, और वहाँ बड़ी तेज़ी बनती दिख रही है। आप तो दुनिया भर के मार्केट ट्रेड करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या ये एफआईज जब तक चीन के बाज़ार मजबूत रहेंगे यहाँ नहीं आएंगे? मैं आपको मेरा डिस्क्रिप्टिव डिटेल देता हूं, और साथ ही साथ में मैं उसकी एक रेशियो चार्ट को प्लॉट करते हैं। शंघाई कॉम्पोसाइट, निफ्टी डिवाइडेड बाय शंघाई कॉम्पोसाइट। और मुझे नहीं लगता है कि ये अभी समय आ चुका है जहां पे आप इंडिया बेच के अब चाइना में पैसा कमा लोगे। वो ट्रेड जा चुका, वो हो गया लास्ट 5 महीने में। मैंने अब
पब्लिक एज यूजुअल बिहाइंड द कर्व है। मेरा अभी भी कैलकुलेशन ये है 2025 में इंडिया सरप्राइज कर देगा सबको। 30% पैसा इंडिया में बनेगा, और 30% की कमाई जिनको चाइना में करनी है उनको 2025 में इंतजार करना पड़ेगा, और वो कमाई अगले साल चाइना में शायद होगी। मैं आपको रेशियो चार्ट भी दिखा देता हूं, और दोनों की इंडिविजुअल चार्ट भी दिखा देता हूं। ये लोड होने को टाइम ले रहा है, देखो, एक सेकंड आप रुको। सिंबल बिगड़ गया, चाइनीज इंडेक्स है ना, सिंबल चेंज हो गया है। में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है चाइना के में, तो यही हाल है बिल्कुल। कब क्या एक चेंज हो जाए पता नहीं चलता। एक मिनट हम जी। उस पे जाते हैं, पर अनिल जी एक हाँ जरूरी जो बात है ना, हाँ हाँ। चाइना के अंदर आपको अगले वीक में अगर करेक्शन आ जाएगा, ये सारा का सारा डिस्कोर्स चेंज हो जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अनिल जी, नैस्डैक को आप देखो, कि मैं वो जब तक बात को कर रहा हूं आपसे, चार्ट को लोड करने की कोशिश में हूं मैं। सर। नैस्डैक को आप देखो, अभी भी हाइस के आसपास है, और टेस्ला 40% गिर गया। हम्म। आपकी मेरी 2 महीने 3 महीने पहले बात हुई थी कि टेस्ला यहां से एक तरफा लुढ़क जाएगा 60-65%। यस यस। 40% टेस्ला जैसा स्टॉक, ठीक है, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, टॉप 5 में से 40% गिर गई, और नैस्डैक वहीं का वहीं है। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं, पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है कि एक एक करके इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतने बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं, और इंडेक्स को बिल्कुल हर वर्ल्ड के मार्केट में कंप्रेस करके रखा जा रहा है। ये हमारे यहाँ पे भी हो रहा है, और इस चीज को लेकर मेरा अनुरोध है आपके कम से कम दर्शकों से कि इंडेक्स की छटपटाहट में ना पड़िए। जहां इंडिविजुअल स्टॉक्स सेटअप देते जा रहे हैं उनको आप दबोचते जाइए। और ये देखिए निफ्टी बाई चाइनीज इंडेक्स की चार्ट आ गई है। मैं इसको दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। सीआर 1 मिनट के लिए आप रुकिएगा, मैं नया शेयरिंग देता हूं। तो ये देखो आ गई चार्ट। अब ये पीसीआर से मेरा अनुरोध है, अगर ये चार्ट दिखा पाते हैं तो अनिल जी के उस प्रश्न का मैं उत्तर दूं। निफ्टी इंडेक्स डिवाइडेड बाय शांघाई कंपोसाइट इंडेक्स की रेशियो चार्ट है, जिसमें मुझे लगता है कि एक बार फिलहाल अगले 7-8-10 दिन में अचानक से निफ्टी इतनी जोर की ऊपर उछले, यहाँ 12 से 14% का आउट परफॉर्मेंस आ जाएगा, और उसके बाद अगर शांघाई कंपोसाइट फिर 12 से 14% बढ़ेगी भी, तो नेट नेट साल के एंड तक हम 14 के नीचे इस रेशियो में जाए बिना 16 तक आ जाए, तो अभी भी जो आखिरी आखिरी का जूस बचा है, इंडिया आउट परफॉर्मिंग ओवर चाइना, एक नंबर बात, वो आएगा। ये हम गर्दन निकाल रहे हैं, बहुत टाइट फोरकास्ट कर रहे हैं, कोई नहीं करता इतनी टाइट फोरकास्ट। तो ट्रोलर्स को भी थोड़ा हमारे साथ दया बरतनी चाहिए। और दूसरी जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये क्षण भंगुर प्रेम चाइना से करके आप जमी जमाई मोहब्बत को बिगाड़ोगे। आप 1999 से देखो, निफ्टी चाइना को जो कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म करते जा रहा है, इस पॉइंट पे लगा एक्सट्रीम ओवरबॉट हो गई 2000 में। ये जो फॉल आया, कैसे एंट्री कर पाते, नहीं कर पाते। यहां पे आपको लगा ओवरबॉट हो गई, 1.5 साल का करेक्शन आया और उसके बाद ये एक्सट्रीम, ये साइक्लिकल बुल रन इंडिया वर्सेस चाइना का है। चाइना की स्टोरी खत्म हो चुकी है। अगर 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 ये एक छोटा सा डिप यहाँ पे आ गया, मैं देशभक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, देशभक्ति भी हमें करनी है, दम बाणी है हमारे को, देश ने काम दिया, पैसे कमाओ देश के लिए, अपने लिए कमाओगे तो देश के लिए अपने आप बन जाएगा। तो मैं रिस्पॉन्सिबल टू मनी बात कर रहा हूँ, इंडिया मोहब्बत की बात नहीं हो रही है ये। अगर ये डिप आ भी गया, उसके बाद आप कहां से इसकी दोबारा एंट्री लोगे? तो बिना मतलब कि अपनी कोर कॉम्पिटेंस के बाहर जाके, जब आपको रेशियो ट्रेडिंग करने का अनुभव नहीं है, कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग करने का अनुभव नहीं है, और कोरिलेशन ट्रेडिंग में भी संसार के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बड़े से बड़े हेज फंड्स 10-10, 20-20, $50 बिलियन का घाटा मारते हैं। वर्ल्ड की बिगेस्ट बैंक्रप्सी से कोरिलेशन में हुई है। स्टॉक मार्केट में अगर जिंदगी बर्बाद करानी है तो कोरिलेशन के ऊपर आप काम करो, जो बड़े से बड़े पैसे वालों ने किया है। मैं आम आदमी को बोलूंगा, चाइना स्टोरी के चक्कर में अपनी इंडिया कॉम्पिटेंस पे से ध्यान मत हटाइए। यहाँ बहुत बड़ा सेक्युलर बुल रन अभी बाकी है, और अगले 10 बरस तक चाइना को इंडिया आउट परफॉर्म करते रहेगा। टेम्परली अगर 2026 में चाइना ने आउट परफॉर्म कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया का पोर्टफोलियो बेच के 20% चाइना में डाल दो। ये सब फैशनेबल फैड है। ये स्ट्रॉन्ग व्यू हम ले रहे हैं, रॉन्ग होंगे तो रॉन्ग होंगे, राइट होंगे तो याद रखिएगा। बिल्कुल ज़रूर। धन्यवाद सुशील जी, आपने विस्तार से पूरा बाजार पर राय दी। देखो, और तो मुझे पता नहीं बाकी, लेकिन आपकी बात करते करते सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी अभी ग्रीन में तो आया है। बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास है। सेंसेक्स और निफ्टी। अनिल जी एक पॉइंट जल्दी से मैं ऐड कर दूं, एक जी पॉइंट मैं जल्दी से ऐड कर दूं जो छूट गया है। जी। चार्ट्स को भले ही लोग नहीं समझते होंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स को तो लोग समझते हैं। जब से फ्यूचर्स की ट्रेडिंग शुरू हुई 1994 से, तब का डेटा आप एक्सेल में गिराओ। लगातार 10-12 दिन तक अगर नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव रिटर्न दे देती है इंडेक्स, मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, खास करके निफ्टी की,
लगातार 10-12 दिन तक, 10-12 ट्रेडिंग सेशंस तक, तो 75% से ज्यादा बार नए सेटलमेंट की नई ट्रेडिंग साइकिल के फर्स्ट डे पे बाजार का रिवर्सल हो जाता है। उस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और साथ में जो भी चार्ट्स के सेटअप है, कल कोई कारण से जो भी कारण बने 22,560 के ऊपर अगर निफ्टी बंद दे देती है या सोमवार को 22,800 के ऊपर बंद दे देती है, तब केडियानॉमिक्स की टेबल ठोक लॉन्ग बाई ट्रेड निफ्टी पे ट्रिगर होगी। और जब तक वो नहीं होती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है 200-400 पॉइंट कमाने का मौका छूट जाए। अनुरोध है, इसे ये ना समझिएगा कि हम अशिष्ट बात कर रहे हैं। हमें मारने की आदत है तो हाथी मारते हैं, लूटते हैं तो खजाना, खाएंगे तो मलाई। ये लास्ट के 500 पॉइंट की छाछ फूकना हमारा चरित्र नहीं है और हम कभी नहीं कर पाएंगे। और हमें सलाह भी देंगे, आओ तो मलाई खाओ, छाछ पी के क्या करना है। बहुत बढ़िया। 3,000 पॉइंट खाए हमने, हम 500 पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़े। केडिया साहब, समय की सीमाएं नहीं, तो आपसे बात करने में और सुनने में बड़ा आनंद तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।